हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल i30 सर्विसेज पे। दोस्तों, यहाँ पर जो स्टेटस कब तक वेरीफाई होगा, SC ST जनरल OBC माइनॉरिटी, साथ ही साथ कितने स्टेप में स्कॉलरशिप आएगी, यानी कितने चरण में आपकी स्कॉलरशिप आएगी, उस पर भी मैं बात करूँगा और इस जियो के साथ मैं पूरी बात क्लियर करूँगा। बस आपसे ये कहना है, वीडियो में लाइक करना, वीडियो को शुरू तक बने रहें, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं सारी बातें अपनी यहाँ पर आपको क्लियर करूँगा, बस वीडियो में बने रहिए। चलते हैं सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर जो स्टेटस चेक करना है, स्टेटस को चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको स्कॉलर के यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आ जाना है। गूगल के अंदर यहाँ ये, और यहाँ आने के बाद वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ ये तो उसका है, ये 24-25 का है, तो यहाँ पर आइए। आप फ्रेश का है कि रिन्यूअल का है, ये आपको चूज करना होगा। उसके साथ ही साथ किस क्लास का आपको स्टेटस चेक करना है, वो यहाँ पर आपको 9th-10th का यहाँ चेक करेंगे, पोस्ट मैट्रिक का यहाँ क्लियर है, यहाँ उसके ऊपर जितने भी क्लासेस है वो यहाँ चेक होंगी। उसके बाद अगर रिन्यूअल में है तो रिन्यूअल का भी सेम क्राइटेरिया। तो मैं आपको यहाँ पर जाकर आपको बाकी जो है दिखाता हूँ। 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होना है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ इंटर कर दी। अगर सारी चीज़ें सही होंगी तो सबमिट करने के बाद ये एक्टिव हो, जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा ये यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। ये आपके सामने आ गया। आने के बाद आपको यहाँ चेक स्टेटस पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, चेक स्टेटस पर क्लिक करने के साथ ही ये कुछ पॉपअप जो है एक्टिव होगा। ठीक है, अब ये खुला क्यों नहीं, किस लिए नहीं खुला, तो मैं फिर से एक बार पॉपअप करता हूँ और यहाँ कोने में आप ध्यान से देखिएगा कि हट जा रहा है, यानी इसका मतलब कि मेरा यहाँ पर जो है वो पॉपअप जो है एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो मुझे उस पॉपअप को एक्टिवेट करना होगा, फिर जाकर ये एक्टिव होगा। तो पॉपअप कौन सा है, वो पॉपअप जो है एक तरीके से समझ लीजिए आपका जो है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि यही पॉपअप जो है थर्ड पार्टी का है, इसको ब्लॉक किया रहता है, इसको एक्टिव कर। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाकर सेटिंग में इस पॉपअप को एक्टिवेट करना होगा। जब एक्टिवेट करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके और इसको अलाउ करना होगा। ठीक है, ये अलाउ आपको करना होगा, तो वह पॉपअप जो है काम करना शुरू कर देगा। ये पार्टी आ गया और मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, तो इसीलिए पॉपअप नहीं आ रहा था। तो मैं वापस स्कॉलरशिप पे जाकर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें हो गई। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वो आपके सामने लेकर आ जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस पे नाम सुनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका लॉक होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे कब फीस लॉक की गई है, कितनी हुई है, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। क्लेम फीस कितनी, यानी आपने क्लेम कितना किया है, वो यहाँ पर आपको बताएगा। और फॉर्म आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, उसके बाद फॉर्म का जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, फाइनल सबमिशन, इंस्टीट्यूशन रिसीव किया गया, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होते हुए चली जाएंगी। तो यहाँ पर आप जो फीस आपकी होगी वो फीस आपकी यहाँ क्लियर होगी। यहाँ पर ये लाइन जो है पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब रही बात दोस्तों, यहाँ पर जो जानना चाह रहे हैं आप में से बहुत से लोग की मतलब स्टेटस है, तो वो सारा जवाब इस स्टेटस में मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया गया है, आप उस क्राइटेरिया को देख सकते हैं कि भुगतान स्तर को जो भी यहाँ पे रखा गया है, जो है रखा गया 2 चरण। पहला चरण आप देख सकते हो, ठीक है, पहला चरण ये शुरू होगा और दूसरा चरण है, और 2 चरण है, यानी 2 चरण में यहाँ काम होगा। तीसरा चरण जो होता है वो माइनॉरिटी के लिए होता है। यानी पहला चरण मैं आपको फिर से बता दूं, यानी 1+1 ये ओबीसी माइनॉरिटी और जनरल के लिए होता है, यानी 1+1+1 ये 3 चरण होता है, जिसमें SC ST का क्राइटेरिया बनता है। जो मैंने अपने थंबनेल में यहाँ पर वो बात कही है, क्योंकि थंबनेल के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो इसको आप समझ लें कि ये जो रहेगा इनको 3 बार मौका मिलेगा और आप लोगों को 2 बार मौका मिलेगा, यानी आपको 2 बार यहाँ पे सारा क्राइटेरिया क्लियर होगा, तो वो सारी चीज़ें होती हुई चली जाएंगी। तो अगर आपके पास मौका नहीं तो दूसरा मौका है, आप उसमें भी स्कॉलरशिप। अब किस किस तारीख को होगा, तो वो बात यहाँ पर बताई जा रही है इसके अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर जो बताई जा रही है, आपका जब यहाँ ओपन करेंगे तो ये सारी चीज़ें, पहले चरण में जो आपकी स्कॉलरशिप आएगी वो 24 तक आ जाएगी, यानी आपका जो भी मतलब स्कॉलरशिप है वो 24 तक हो जाएगा। यानी आपका लॉक करने का NIC द्वारा 26 है। 10 जनवरी यहाँ देख सकते हैं जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करने का दिया गया, फिर यहाँ सारी, यानी 15 जनवरी तक क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, और धनराशि के जो है 24 जनवरी तक क्राइटेरिया। ये दूसरा चरण जब शुरू होगा, तो ये दूसरा चरण 11 दिसंबर से 27 होगा, और यहाँ पर उसके चरण को फिर रखा जाएगा। उसके बाद ये जो आपके स्कॉलरशिप आना शुरू होगी, और जो करेक्शन होगा वो करेक्शन का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। तो इस सारी जियो के अंदर ये सारी बात कही गई है कि आपकी जो धनराशि है वो मार्च तक आ जाएगी, यानी आपकी धनराशि जो बचेगी वो मार्च तक आना शुरू हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं।
ठीक है, तो आप लोग अपने फटाफट स्टेटस को चेक कर लीजिए। अगर स्टेटस चेक करने में भी कोई दिक्कत आए या कुछ भी आए तो आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। बहुत से लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि सर मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए दोस्तों आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आप आ जाइए। जैसे ही आप यूपी स्कॉलरशिप आप खोलते हैं, SEH, मैंने जैसे ही यूपी स्कॉलरशिप को खोला है वो भी मैं दिखा दूँ। यूपी स्कॉलरशिप जैसे ही मैंने यहाँ पे ओपन किया, ये आ गया। यहाँ आने के बाद आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ जो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं पता है या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप जाएंगे। पहले तो आप अपने मैसेजेस को चेक कर लीजिए, मैसेजेस के थ्रू सारी चीज़ें यहाँ पर मालूम होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो आप यहाँ से फिर से उसको इनरोल करिए। हो सकता है वो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ला के दे दे, तरीका यही है। और नहीं तो आप अपने कॉलेज में जाकर भी ले सकते हैं, सॉरी दोस्तों, ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, इजी है और आसानी के साथ आप पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट है तो मुझे कांटेक्ट करना ना भूलें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।